आज का डिस्कशन डबल मार्कर की मिथ वर्सेस फैक्ट्स पर है। तो जानिए, डबल मार्कर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। लो रिस्क है, मतलब कि रिपोर्ट ओके है, चांसेस कम है, लेकिन 100% की गारंटी नहीं होती है। अगली बात जो आती है कि डबल मार्कर हाई रिस्क आया है, यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि डबल मार्कर हाई रिस्क आया है तो यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस बात को आगे हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, आगे कुछ और टेस्ट करनी होती है जिससे हमें पता चले कि बच्चे को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या नहीं। इन्हें क्लियर करना होता है। इस टेस्ट के बेसिस पर बेबी के टर्मिनेशन के डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। सिर्फ मम्मा की उम्र ज्यादा है तभी डबल मार्कर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटी स्कैन और उसके साथ डबल मार्कर सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक मैंडेटरी या एक बहुत ही जरूरी टेस्ट है जो सभी को करना है। और एंटी स्कैन की रिपोर्ट के साथ डबल मार्कर को मिला के देखा जाता है, जिसे कहा जाता है कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट। इन दोनों को मिलाकर देख लेने के बाद जो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम यानी गुणसूत्र की प्रॉब्लम है, उसकी रिस्क असेसमेंट टेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर करना है और दोनों रिपोर्ट्स को मिलाकर देखना होता है। अगला मिथ जो होता है कि डबल मार्कर केवल डाउन सिंड्रोम के बारे में बताता है, ऐसा नहीं है। डबल मार्कर टेस्ट जब करते हैं तो इसमें स्क्रीनिंग दूसरे क्रोमोसोम्स की भी होती है जो कॉमन क्रोमोसोम्स है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 21 जो डाउन सिंड्रोम बताता है, क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 18, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स। ये 5 तरीके के क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं और इन सभी की स्क्रीनिंग होती है। तो डबल मार्कर रिजल्ट में जो हार्मोन्स को हम टेस्ट करते हैं उनसे इन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की भी स्क्रीनिंग हो जाती है। बहुत बार पूछने में आता है कि हाई रिस्क रिपोर्ट आई है, इसका मतलब लैब की गलती है, क्या यह रिजल्ट हम दूसरी लैब में करवा के देखें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि एक जेनेटिक लैब से कराया हुआ रिपोर्ट है और उसमें हाई रिस्क आया है तो उसमें सेम टेस्ट को यानी डबल मार्कर को रिपीट नहीं करते हैं, हम उससे अगला वाला टेस्ट करते हैं, यानी या तो NIPT टेस्ट करते हैं या फिर हम नीडल टेस्ट यानी कोरियोनिकुलर सैंपलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस जैसा टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारी क्लैरिटी या हमारा रिजल्ट जो है ज्यादा पुख्ता मिले हमें। एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो रिस्क कैलकुलेशन होता है उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, जैसे कि मम्मा की उम्र क्या है, हम कौन सी लैब से चेक करा रहे हैं, एंटी स्कैन कैसा है। तो इसीलिए सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम ये सैंपल दे रहे हैं तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से दें, एक प्रॉपर जेनेटिक लैब में सैंपल भेजें। एंटी स्कैन भी जो है वो एक सर्टिफाइड पर्सन ही करे, ताकि आपकी ये सारे बेसिक रिक्विजिट्स जो है वो सही हो और जो एंटी स्कैन प्लस डबल मार्कर की रिपोर्ट आई है वो आपके पास एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जिसके आधार पर आपको समझ में आए कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स के लिए बेबी लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। तो इन सब टेस्ट के लिए डरना नहीं होता, सही जानकारी चाहिए होती है जिससे कि हम एक स्वस्थ बेबी पा सकते हैं।